दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हम एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में कुछ आपके कन्फ्यूजन्स थे। उस कन्फ्यूजन्स को आज की वीडियो से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमने आपसे वादा किया है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासें जितनी भी होंगी मैं अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2022 में तो प्लीज़ आप पहले ऑनलाइन के माध्यम से जितनी भी प्रक्रिया होती है आप सबसे पहले उसे पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो यहाँ से बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासें रेगुलर तौर पर स्टार्ट की जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करूंगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं एरो लगाकर बना हुआ है कि 2022 के लिए गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजों की संख्या व उनके सीटों का विवरण। सवाल एक चीज का आता है, अगर आप डीएलएड 2022 में एडमिशन के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके मन में यह उत्सुकता जागृत होती है कि 2022 में जो डीएलएड होगा उसकी कितनी सीटों पर प्रवेश होगा, गवर्नमेंट कॉलेजों की कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेजों की कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में मैं डिस्कशन यहाँ करूंगा। देखिए लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला लिखा गया है कि डायट और गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, हमने COLL लिखा है तो आप उसे समझ जाएंगे। डायट होता है और जो आप कहते हैं कि एक चीज आप जानते हैं कि जो डायट आप सभी को पता है जो गवर्नमेंट कॉलेज के तहत आता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं डायट और गवर्नमेंट कॉलेज और उनकी संख्याएं जो टोटल रखी गई हैं उसमें 67 डायट कॉलेज मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज रखे गए हैं 67, और उनमें जो सीटों का विवरण है आप देख पा रहे हैं 10,600 मीन्स अगर कहा जाए जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है वह 67 कॉलेज हैं और उनमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 10,600 सीटें हैं। ठीक है, और वहीं हम 2 नंबर पर अगर बात करें आपसे प्राइवेट कॉलेज मीन्स निजी कॉलेज जो आप कहते हैं जो डीएलएड कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेजों की संख्याएं कुछ ज़्यादा हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों की संख्या जो रखी गई है वह 3,087 कॉलेज प्राइवेट हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो 67 कॉलेज गवर्नमेंट हैं और इतने कॉलेज अगर प्राइवेट हैं तो हमको प्राइवेट मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समस्याएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, मेरिट की उत्पन्न होती हैं। अगर आपकी जो मेरिट है वह कम है तो जाहिर सी बात है आपको प्राइवेट कॉलेज में ही रखा जाएगा। फिलहाल के लिए अभी वह मुद्दा हमारा नहीं है जिस पर हम सबसे पहले आपको चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज़ आप वह जानने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम इन 3,087 कॉलेजों में सीटों की संख्या देखें तो जो टोटल सीटें रखी गई हैं 2,30,885 सीटें रखी गई हैं। मीन्स प्राइवेट कॉलेज में इतनी सीटें और गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी सीटें। अगर हम इन दोनों को मिलाकर कंपैरिजन करें तो जो दोनों कॉलेजों की सीटों की संख्या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज तो 2,41,450 सीटें टोटल रखी गई हैं। यह चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, और अगर आप 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो संभवतः यह बात आप नहीं जानते हैं, तो आज यह बात आप जान लीजिए। ठीक है, आपको इतनी सीटों पर प्रवेश मिलना है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में। यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमने आपको एक वीडियो में पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ था कि जो आपका ऑनलाइन प्रकरण है वह 15 तारीख यानी 15 जून से आपका ऑनलाइन स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं जो आपकी अंतिम तिथि रखी गई है वह अंतिम तिथि ऑनलाइन पंजीकरण की रखी गई है 6 तारीख यानी 6/7/2022 तक आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। संभवतः 7 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं और 8 या 9 तारीख तक आप अपने फाइनल प्रिंट को निकाल सकते हैं। इतनी बातें आपको हमने पहले बताया था। लेकिन सवाल एक चीज़ का आ रहा था, कुछ मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना था कि सर अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है फाइनल ईयर का, तो हम कैसे ही डीएलएड का फॉर्म भरें। ठीक है, उनके सामने विडंबनाएं हैं। देखिए अगर हम इसके पहले बात करें जो 2021 में ऑनलाइन एडमिशन हुआ था तो उस समय भी यही कंडीशंस थी। बहुत सारे बच्चे 2022 में ऑनलाइन प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। उनका अगर देखा जाए तो 1 साल टोटल बर्बाद हो गया। फिलहाल के लिए अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं और आप उद्देश्य बनाए हैं कि मैं प्राथमिक में शिक्षक बनूंगा तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है जिनका फाइनल ईयर का जो है रिजल्ट नहीं आया वो क्या करें, और यहाँ लिखा गया है आपका यह भी कमेंट आ रहा था कि क्या संशोधन का मौका मिलेगा।
ठीक है, देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो प्लीज़ अभी आप फॉर्म को मत फिल करिएगा, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था, इसके पहले भी जो लोग संशोधन जो फॉर्म भर दिए थे उसमें हमने एक टेक्निक बताई थी फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल आज के वीडियो में वह हम उस पर बात नहीं करेंगे। इसके बाद जो आएगा वीडियो उसमें बेहतरीन तरीके से कट ऑफ वगैरह पर हम बात करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितनी होती है। चूंकि यह वीडियो बड़ा होगा, यह कोई मकसद मेरा नहीं होता कि मैं वीडियो बड़ा बनाऊं, छोटा वीडियो रहे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, यही उद्देश्य होता है। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या करेंगे। देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप जैसे आज तक धैर्य बनाए हैं आप वैसे कुछ दिन और धैर्य बनाइए, ठीक है। आपका जो ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 6 तारीख तक अंतिम तिथि है। 6 तारीख तक से पहले यह मान के चलिए कि 100% आपका रिजल्ट, आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। हाँ, अगर उस कंडीशन में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप क्या करेंगे उसका भी मैं चारा आपको बताऊंगा। यहाँ नीचे लिखा गया है कि क्या संशोधन का मौका मिलेगा, तो नहीं, संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको ऑफिशियल अपडेट भी दिखाऊंगा कि आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, साफ तौर पर उसमें कहा गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या ऑनलाइन की आगे भी डेट बढ़ सकती है। देखिए यह कहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं आपको मझधार में नहीं डालना चाहता। अभी भैया हम आपसे कह दें कि आपका जो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि है वह आगे बढ़ेगी और आप हमारे चक्कर में बैठे रहें। वो तो सर कहे हैं कि ऑनलाइन की डेट बढ़ेगी और हम फार्म को नहीं भरेंगे, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हम भरेंगे। देखिए मैं इस बात का प्रूफ नहीं करता कि आपकी डेट बढ़ेगी। यह डेट बढ़ाना ना बढ़ाना पीएनपी का कार्य है, हमारा जो कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हमने कहा आपसे कि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, अगर आप गलत करके फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और डेट न बढ़ने और बढ़ने से जहां तक उम्मीद है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, किसी भी विश्वविद्यालय का अगर रिजल्ट नहीं आता है तो यह संभावनाएं जरूर होती हैं 10% की जो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि है वह बढ़ सकती है, बट मैं यह नहीं कह सकता हूं कि बढ़ ही जाएगी, ठीक है। अगर पिछली बार हम बात करें, देखिए हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं इसके पहले वाले सत्र से और वर्तमान में जो चल रहा है उसका। जब पिछली बार इस तरह से हुआ था तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था, सिर्फ रिजल्ट के अभाव में, ठीक है। जिनका रिजल्ट नहीं आया, कुछ लोग गेस करके मार्किंग कर दिए थे, उनका एडमिशन हुआ, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हुआ। किसका हुआ, आप इस चीज को जानने के लिए आप आगे बने रहिएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है, उसका भी मैं चारा आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस संशोधन का मौका जो नहीं दिया गया है, आप वहां पीडीएफ के तौर पर आप देख पा रहे हैं, आपके सामने पीडीएफ लगा है बेहतरीन तरीके से। आप एक रेड कलर का कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में आपसे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों को संशोधन का अवसर दे नहीं होगा। आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे, अगर उसमें चाहते हैं कि हम दोबारा कोई संशोधन कर दें तो आप कतई उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कदापि अपने फॉर्म को गलत मत फिल करिएगा, ठीक है। मैं उसका चारा आपको बताऊंगा। इसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षण 2022 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव करने से पूर्व अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान एवं मूल अभिलेख से अवश्य कर लें, ठीक है। आपने इस अपडेट को देखा, यह अपडेट दिखाने का सिर्फ एक ही कारण है कि अभी आप कहेंगे ये तो आपने अपनी तरफ से कह दिया कि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। हमने अपनी तरफ से नहीं कहा भैया, जो पीएनपी का ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने आपसे बात किया। फिलहाल के लिए आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने टोटल सीटों का विवरण बताया। अब आपका बच रहा है आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, कट ऑफ कितनी जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितनी कट ऑफ होती है। हमने फीस की भी चर्चा आपसे किया हुआ था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फीस जो होती है, उनकी फीस 10,200 रुपये होती है और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वह टोटल 41,000 प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है, ठीक है। अब इनमें क्या फर्क होता है, अभी आप अपने घर से 100 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट कॉलेज पा जाइए तो आपको तो लगेगा नहीं हम तो डायरेक्ट से बीटीसी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपका यह नहीं देखा जाएगा कि आप डायरेक्ट से बीटीसी किए हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी किए हैं, बस आपका यही देखा जाएगा कि आपने 2 साल का डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स किया है, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं भी दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो प्लीज़ आप घबराइएगा मत, आपका रिजल्ट 100% घोषित किया जाएगा। और आपको जो डेट वाली बात है, डेट बढ़ना ना बढ़ना यह हमारा और आपका काम नहीं है, यह पीएनपी का काम है। वहाँ पर भी जो महोदय बैठे हैं उनको भी पता है कि अभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया है। उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे जो है अगर हम डेट नहीं बढ़ाते हैं तो वंचित रह जाएंगे। फिलहाल के लिए लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप गलत फॉर्म को मत फिल करिएगा। अगर आप गलत फॉर्म को फिल करते हैं तो कोई भी संशोधन का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका सपना है भविष्य में शिक्षक बनना तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो की लिस्ट में जाइए, वहां पर देखिएगा तमाम तरह की वीडियोस डीएलएड संबंधी और यूपी टेट से संबंधित हम वर्तमान समय में वर्णमाला टॉपिक से आपसे बात करते हुए आगे की तरफ आपको ले चल रहे हैं। आशा करते हैं आपको पढ़कर मजा आ रहा होगा। तो वीडियो आज तक यहीं तक रखते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप और बेहतरीन तरह से जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वह आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से बना है, आप उसे देख सकते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट आप पूरा डालेंगे, आर्यन INS इंस्टीट्यूट आप समझ सकते हैं, इलाहाबाद आप डालेंगे तो वहां पर चैनल का लोगो लगा हुआ टेलीग्राम चैनल आएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आप डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।